हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं मैं। हरि बोल, बोलो जो छवि तुम लोग। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी। राधे कृपा करो। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। सारे जय बोलो। बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की,
राधा गोकुल नंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कैलेंडर में और क्या है? आज शनिवार है और 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस है? आज के दिन भारत विदेशियों के राज से स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। और आज आनंद एकादशी का व्रत है। बोलो आनंद एकादशी व्रत महात्म की। आओ पहले सर्वप्रथम हम प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ें। चाहे आप कामुक हों, चाहे चोर, चाहे हत्यारे, अथवा चाहे कुछ भी, किसी न किसी प्रकार आपको यह उत्कंठा, यह इच्छा विकसित करनी है कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने ही हैं, तब श्री कृष्ण दिखाई देंगे। बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने कही है। गुरुदेव की हर बात बड़ी सुंदर है, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे अपने गुरु महाराज के लिए, ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के लिए कहते थे, माय गुरुदेव बस वैकुंठा मैन। हम अपने गुरुदेव के लिए कहते हैं माय गुरुदेव बस गौलोक मैन। तो ये गौलोक मैन, गौलोक के धाम से आए हुए गुरुदेव जो हैं, आदमी कितना भी पतित क्यों ना हो, सबसे बड़ी बीमारी कामुक है, काम विकार। कोई चोर है, कोई हत्यारा है, अथवा चाहे कुछ भी है, किसी न किसी प्रकार हमें इच्छा करनी है, उत्कंठा करनी है, यह इच्छा विकसित करनी है कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, करने ही हैं। और भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत दया के सागर हैं। ये याद रखो बात को। अरे पूतना राक्षसी माँ बन के आई, मार निकली है भगवान को। एक पन्ना दाई थी, पन्ना दाई ने राजघराने के राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था। तो ये भी पूतना, ये राक्षसी भगवान को मारने के लिए आए। राक्षसों का यही काम है, और जो भक्त नहीं है वो राक्षस हैं। जहाँ तो कोई प्रकाश में है, भक्त हैं वो प्रकाश में हैं, और जो राक्षस है वो अंधकार में है। जो अंधकार में है वो राक्षस हैं, जो भक्त हैं वो प्रकाश में हैं। तो पूतना मारने आई थी, स्तन पर जहर लगाकर भेष बनाया था, जैसे लक्ष्मी होती है। राक्षस भी भेष बदल लेते हैं ना, लेकिन भेष बदलने से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं भाव को बदलने से, भाव को शुद्ध करने से। तो मारने के बाद भगवान ने उसके स्तन भी पिया, जहर वाला स्तन पी लिया, और प्राण भी पी लिए, और अपने धाम में भेज दिया। क्योंकि स्तन पिया भगवान ने, उसका माँ है मेरी वो। ऐसे हैं ये दयालु भगवान। उद्धव जी कहते हैं, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर मैं और किसके पास जाऊं, जिन्होंने पुतना राक्षसी को अपना धाम दे दिया। ये ध्यान रखो इस बात को कि मैं पतित तो बहुत हूं, माना कि मैं पतित बहुत हूं, पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। राधा रानी जो है वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण की करुणा का स्वरूप है, वो भगवान का ही स्वरूप है राधा रानी।
भक्त लिख रहे हैं, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, मैं माना कि मैं बहुत पतित हूँ। राधे रानी, पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। परंपरा से गुरु महाराज से होते हुए हमको राधा रानी के चरणों में पहुंचना है और राधा कृपा से कृष्ण के पास जाना है। अगर राधा कृपा नहीं मिली तो कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी। राधा रानी बड़ी दयामयी है। राधा जी की दया का मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक संत महात्मा जो हैं ये प्रसंग सुना रहे हैं। पंजाब के एक व्यक्ति थे, तो वो पत्नी से बड़े उनकी मोह था, अटैच थे। उनकी पत्नी गुजर गई और पत्नी का नाम था किशोरी। बस पत्नी के मरने पर वो किशोरी किशोरी करते रहते थे हर समय। वृंदावन वो पहुंच गए, वृंदावन पहुंच के बरसाने में भी आ गए। वहाँ भी अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं, किशोरी किशोरी किशोरी। तो राधा रानी कहती हैं ललिता के, देखो वो मुझे पुकार रहा है, उसकी खबर लो। ललिता सखी कहती हैं वो तो अपनी पत्नी को याद कर रहा है। कहते नाम तो मेरा ही है, राधा रानी का ही नाम, इसलिए भगवान का नाम। जैसे अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अपना अजामिल को भगवान को थोड़ा पुकारा, उसका बेटे का नाम संतों की कृपा से नारायण रखा गया था। जब यमदूत आ गए तो उसके प्राण खुश्क हो गए, घबरा गया। वो अपने बेटे को कहता नारायण, उसका ध्यान उस शब्द में था, घबरा गया वो देखकर। नारायण ने अपने दूत भेज दिए। ये राधा रानी भगवान का स्वरूप है। तो तब उन्होंने ललिता को कहा, देखो नाम तो मेरा ही ले रहा है ना ये। उसको भी राधा रानी ने दर्शन दिए। उस पंजाबी व्यक्ति को ये संत बता रहे हैं बरसाने के, उसको भी दर्शन दिए और कृतार्थ किया। बस मन बना लो, चाहे हम पापी तो हम सब हैं, क्योंकि पाप कर्म किए तभी तो भगवान से अलग हो गए। सुख भोग की कामना हमारे अंदर है, लेकिन दर्शन करने मैंने भगवान के। पर जैसे प्रभुपाद जी ने पद्धति बताई है, परंपरा के माध्यम से, तरीके से हमें भगवान के पास पहुंचना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ये एक ऐसे संत कह रहे हैं जिन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति दी है, या इच्छा विकसित करनी है अपने अंदर कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने ही हैं, तब श्री कृष्ण दिखाई देंगे। ये महापुरुष कह रहे हैं। ये लॉस एंजलिस 15 अगस्त 1972। अब जैसे बहुत से लोग संस्था में आ रहे हैं, आते हैं, कुछ सेवा मिलती है, पैसे लेके सेवा करते हैं। वो सेवा थोड़ी, वो तो नौकरी है, वो तो कर्मी है। दोष आ गया ना, भाई शुद्धि नहीं होगी। शुद्धि तो होगी निष्काम सेवा से। कई बार कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी क्या है, बच्चे हैं। अरे भगवान पर भरोसा नहीं है तेरा, भगवान पर भरोसा रखो। अरे भगवान जब प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जंगल में हाथियों का पालन कर रहे हैं, लाखों हाथी जंगल में हैं, सबके पेट भरते हैं, कोई हाथी भूखा नहीं रहता। तो तेरा पालन नहीं करेंगे भगवान, तेरे परिवार का पालन नहीं करेंगे। विश्वास नहीं है ना, विश्वासा फलदायक। ये बात 15 अगस्त को प्रभुपाद जी ने कही थी। तो विरोचन दास जी ने कल पुस्तकों का वितरण किया, भागवत सेट बेचा पूरा। उसके लिए विरोचन दास का हम धन्यवाद करते हैं।
पुस्तकों का वितरण चलता ही रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी को बड़ा प्रिय है। हमें आगे बढ़ना प्रभुपाद जी की कृपा से, तो प्रभुपाद जो हैं प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी। अजा क्या उसमें क्या नाम था? हाँ, यही नाम। इधर क्या है? अन्नदा। हमारे उसमें क्या है? अन्नदा है। अन्नदा और अजा एक है। क्या किया तूने? क्या? इसके अंदर अजा नाम है। 15 अगस्त अजा दोनों नाम, दोनों नाम दोनों। अच्छा ठीक है। अजा उसमें है, उसमें अन्नदा है। अन्नदा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य को संसारिक पापों से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिल जाती है और मनवांछित फल मिलता है। जो श्रद्धालु अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं अजा एकादशी की परम पुनीत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। देखो एकादशी इतनी महान है, भगवान स्वयं ये कथा जो है युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये नृप श्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग के सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी के अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की। उनकी सत्य वचन के प्रति इतनी अटूट निष्ठा थी कि वे सोते जागते सदैव सत्य व्रत का ही पालन करते थे। इसलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। हरिश्चंद्र अत्यंत धीर वीर सत्यवादी होने के साथ साथ प्रतापी राजा थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिस पर मणियों से यह लेख लिखा हुआ था, इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। इस बात की परीक्षा लेने हेतु एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने लेख पढ़कर कहा, मणियों का यह लेख मिथ्या है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, परीक्षा करके देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, ये अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये राजपाट प्रजा सभा सब आज से आपके हो गए। देखो कितने महान थे। विश्वामित्र ने मांगा, बोला आज से सब आपके हो गए, अब आपको और क्या चाहिए। इस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, मेरी दक्षिणा भी दो, तो मेरी दक्षिणा भी तो अब आपको देनी है। कोई दान दो तो फिर दक्षिणा देनी होती है साथ में। हे राजन, राहु केतु तथा शनि देवता की पीड़ा भोगनी सहज है। जीवन में 7.5 कष्ट भोगना भी सरल है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना अत्यंत कठिन है। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, हे राजन, आपको
चंडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे। यदि आपको इन अत्याचारों का भय नहीं है तो यह सब मुझे दान में देकर मेरे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। कितने महान, देखो विचार करो, महाराजा हरिश्चंद्र कितने महान थे। धन्य है महाराजा हरिश्चंद्र। कहाँ राजा त्रिलोकी, अपना चक्रवर्ती राजा, कहाँ सब कुछ दे दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। पत्नी और बच्चे को ही बेच दिया। कौन कर सकता है ऐसा महान आत्मा। महाराजा हरिश्चंद्र का जीवन बड़ा महान है। हम कहाँ ऐसे हो सकते हैं, पर उनके श्री चरण में हम ये प्रार्थना करें कि हमें भक्ति का दान दो। ऐसे महान वैष्णव भक्ति जब देते हैं तो भक्ति माता भी कृपा करती हैं। स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर अपने लिखे सत्य वचन का पालन करते रहे। वह मृतकों के वस्त्र एकत्रित करते, शमशान की चौकीदारी करते, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं होते। इतने कष्टदायक काम में भी उन्होंने सत्य वचन को नहीं छोड़ा। इस प्रकार चंडाल की दास्यता करते हुए उनके कई वर्ष बीत गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी नींद, गहरी चिंता में डूबे हुए अपने मन में इस कर्म से दुखी हो इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। तभी महर्षि गौतम उस क्षेत्र से निकले। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत दुख भरी संपूर्ण कहानी सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी सुनकर स्वयं भी बहुत दुखी हुए। गौतम ऋषि महान, उनकी दुख भरी कहानी सुनकर वो भी दुखी हो गए। पर दुखी संत दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं, संतों का अपना दुख नहीं होता। गौतम ऋषि बोले, हे राजन, कल्याण में अजा नाम की एकादशी भादों के कृष्ण पक्ष में आ रही है। यह अत्यंत कठोर से कठोर पापों को नष्ट करने वाली है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये गौतम ऋषि ने महाराजा हरिश्चंद्र को बताया है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा षड्यंत्र समाप्त हुआ। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा देखा। पुण्य
दाई अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः राज्य मिल गया। वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य कर अंत में स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गए। हे राजन, इस प्रकार अजाकाक्षी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हुए। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। फलाहार स्थिति के दिन बादाम और छुहारे का सागार होता है। बादाम और छुहारे से बने पदार्थ मेवा आदि आहार में ले सकते हैं। देखो महाराजा हरिश्चंद्र को कितना कष्ट हुआ। हरिश्चंद्र जी परीक्षा में जो है सफल हुए, तो ये आजा एकादशी का प्रभाव था। तो आज की एकादशी सब बड़े अच्छे से करो ताकि हम सब लोग इसके प्रभाव से बच जाएं। तो हरि बोल। तूने वो हटा दिए, ये कहाँ रखूँ मैं? उसको लगा दिया करो। ये भजन निकाल के रखा है, तो आओ मैया राधा के चरणों में प्रार्थना करें। श्री राधा नाम महाधन मेरो, नहीं और संपदा मोहे कमानी। छाड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही छवानी। संगति साधु वृंदावन वास, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अब औरन की परवाह नहीं। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। मेरे गिनियों ना अपना लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना मेरे मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। तो पतित मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे।
तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, तो नहीं उनका, तो नहीं कोई उनका हिसाब। लाडली श्री राधे, नहीं कोई उनका हिसाब। लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध। लाडली श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे, मेरे गिनियो ना अपराध। लाडली श्री राधे, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, अष्ट अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, अष्ट उन्हों की दासी दासिन में, उन्हों की दासी कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध। लाडली श्री राधे, मेरे कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा तेरे चरणों में पामे विश्राम, तेरे चरणों में पामे विश्राम। लाडली श्री राधे, लाडली मेरे गिनियो ना अपराध। लाडली श्री राधे में राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में, नंदगांव में, कुंजगलिन में, कुंजगलिन में राधे राधे श्याम मिला, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे,
श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। कोई भजन तो नहीं है किसी का लाइन में? खत्म हो गए सारे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये शुद्ध भक्त भजन एकादशी कीर्तन शरणागति में से हमारे परमाचार्य ठाकुर भक्ति विनोद महाराज द्वारा रचित है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध रेणु भजन आप लोग रहने दो, थोड़ा आप ढीला गाते हो बच्चों, तुम लोग, मैं अकेला नहीं गाऊंगा। भक्त सेवा परम सिद्धि, परम लतिकर मूला, माधव तीति भक्ति जननी, जतने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बलि, परम आदरे बारी, गौर आमार जे सब स्थाने, करला भ्रमण रंग, से सब स्थान हेरी वो आमी, प्रणय भगत संग, मृदंग सुनिया मृदंग वाद, सुनीते माना अवसर सदा जाचे, गौर बिही कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे, युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद आया, प्रसाद सेवा करीते आया, सकल प्रपंच जाया, ये दिन ग्रह भजन देखी, ग्रहते गौलोक वाया, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पार, तुलसी देखी जुड़ाय प्राण, माधव तो शनि जान, गौर प्रिया शाक सेवन, जीवन सार्थक माने, भक्ति विनोद कृष्ण भजन, अनुकूल पाय जान, प्रति दिवस परम सुख
स्वीकार करता शुद्ध भगत शरण रे भजन अनुकूल। तो हमारे परमाचार्य जिनके विषय में कई बार आपको बताया है, बड़ी बड़ी महान विभूति थे वो, क्या उनका विलक्षण जीवन था। भक्ति विनोद ठाकुर का बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, वैष्णव समाज के लिए बहुत बड़ी देन है उनकी। उन्हें वैष्णव धर्म, इस गौड़िया वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कार्य किया, बहुत ही। और साथ में उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे और जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। वो आचार्य थे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद। जिस साल उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1896 में उन्होंने ये कहा था, उसी साल गुरु महाराज प्रकट हुए थे। तो भजन में बहुत शिक्षा है। शुद्ध भगत चरण, ये याद रखो, शुद्ध भक्तों की चरण रज की भजन के अनुकूल है। और शुद्ध भक्त ये बैठे हैं प्रभुपाद, इनकी चरण रज कैसे मिलेगी आपको? इनके बताए हुए मार्ग पर चलो, पुस्तकों का वितरण करो, प्रचार करो, अच्छे भक्त बनो, इनकी कृपा मिलेगी। भक्त सेवा ही परम सिद्धि है। भक्तों की सेवा तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। कृष्ण प्रेम की जड़ जो है भक्तों की सेवा है। भक्तों की सेवा से ही होगा। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है। आज एकादशी है तो भक्ति की याचना करो, खूब जप करो और याचना करो, भक्ति मिले हमको। आज एकादशी का बड़ा वर्णन है। महाराजा हरिश्चंद्र कितने परेशान थे बेचारे, इसी एकादशी के प्रभाव से मुक्त हुए थे। वो गौतम ऋषि जी ने बताया था उनको। ये यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। हम सबको भी ये करना है। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन्होंने स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवृत्ति कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन मंदिर में कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता हूँ या भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। बोलो
भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो सबका धन्यवाद। अच्छी तरह से कांची का व्रत सब करो और पुण्य के भागी बनो। शीतल माता सूरत से। हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, कुछ दिनों से लेकर मेरे मन में एक प्रश्न था, लेकिन जन्माष्टमी महोत्सव के दूसरे ही दिन सुबह सपने में आकर आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। गुरु महाराज जी, आप अंतर्यामी हैं और हम हर एक छोटी से छोटी सेवा को स्वीकार करते हैं, और अगर आप हमारी किसी सेवा से प्रसन्न हैं, इसका अर्थ है साक्षात भगवान प्रसन्न हैं। सुना है स्वप्न में भगवान का आना और शुद्ध संतों का आना बहुत शुभ होता है, और वह साक्षात आते हैं। गुरु महाराज जी, आप बहुत दिव्य हैं और बिना कहे ही सब कुछ जानने वाले हैं। आप वास्तव में इस धरा धाम के नहीं हैं, आप भगवान के पार्षद हैं जो हम सब के उद्धार के लिए आए हैं। आपको कभी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी, यह श्रील प्रभुपाद जी की वाणी परम सत्य है। आप जैसे अंतर्यामी और दिव्य गुरु महाराज जी को पाकर हमारा जीवन सार्थक हो गया। बस अब आपके आदेश में रहकर सेवा करनी है, यही जीवन का लक्ष्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पतित बेटी शीतल। हरे कृष्णा। शीतल माता। नचिकेता प्रभु कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। मेरा प्रश्न है कि कौन ज़्यादा दयालु होते हैं, स्वयं भगवान या उनके शुद्ध भक्त? जैसे आपने बताया कि संतों के दिए नाम से पतित अजामिल भी भक्त बन गया था। हमारे और भगवान के बीच में नचिकेता भक्त ही हैं। अभी भक्त के रूप में भगवान स्वयं आए हैं। उनके लिए हमारे एक आचार्य वासुघोष ठाकुर कहते हैं, यदि गौर न है तो तब की है तो के मन दरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत हे जानात के। वासुघोष ठाकुर कहते अगर गौर भगवान नहीं होते फिर क्या होता। इस देह को धारण करने का क्या अभिप्राय था? क्योंकि राधा जी की भक्ति की कोई तुलना नहीं है, राधा जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो राधा जी की महिमा गौर भगवान ने स्वयं, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्त के रूप में आए हैं, राधा जी से प्रभावित होकर, राधा जी के भाव और भक्ति से प्रभावित होकर उसका रस स्वादन करने के लिए स्वयं भगवान गौर हरि आए हैं। तो इसी भजन का मैं आश्रय लेकर ये कहता हूँ, यदि प्रभुपाद न है तो तब की है तो के मन दरिताम दे। यदि प्रभुपाद न है तो तब की है तो बोलो के मन दरि। भक्ति महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के। भक्ति महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना। अगर प्रभुपाद नहीं प्रकट होते फिर क्या होता? हमारा जीवन बेकार होता। क्यों? प्रभुपाद जी ने भक्ति की महिमा, भक्ति बताई, निष्काम सेवा बताई भगवान की। यही भगवान को प्रिय है। एक ने आरती बहुत अच्छी की, बहुत बड़ी आरती की है, लेकिन पैसे के लिए, भगवान के लिए तो नहीं की उसने। भगवान तो भाव और भक्ति,
और भक्ति निष्काम होने से ही भाव की जागृति होती है, ये याद रखो। जब तक भक्ति निष्काम नहीं है तो भाव नहीं जागृत हो सकता। अगर भाव जागृत नहीं होता तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, भगवान के निकट नहीं आ सकते। भगवान तो भाव से मिलते हैं। तो भक्त दयालु हैं, भक्त हमारे और भगवान के बीच में है, भक्तों की कृपा से, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं और हम परम अशुद्ध, हम पतित जीव हैं। तो हमें तो भगवान मिल नहीं सकते सीधे, हम पतित हैं, दोषों से भरे पड़े हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये कूट कूट कर हमें भरा पड़ा है। फिर भक्त जो हैं वो हमारे और भगवान के बीच में हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी का आज पढ़ा हमने, कोई कितना कामुक है, चोर है या कुछ भी है, कितना पतित है, अगर वो इच्छा कर लेता है, बना लेता है, भक्ति बता रहे हैं ना, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, मैंने कृष्ण के दर्शन करने हैं तो कृष्ण दर्शन देंगे। कृष्ण भगवान ने अजामिल को भी दर्शन दिए। तो भक्त बड़े दयालु हैं, इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों, काके लागू पां, काके बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिला, जो गोविंद। गुरु गोविंद अगर दोनों आ जाते हैं ना, पहले किसके चरण छूने हैं? गुरुदेव के, जिनकी कृपा से गोविंद मिले। एक रामायण की एक कथा है, काकभुसुंडी की कथा। काकभुसुंडी जो थे वो शिव भक्त थे, तो शिव मंदिर में बैठकर शिव जी की आराधना कर रहे थे, ब्राह्मण रूप में थे। तब वो काक तो बाद में बने वो, तो उनके गुरु जी आ गए मंदिर में। वो सोचने लगे मैं तो शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, वैसे ही बैठे रहे। उठ के गुरु का सम्मान करना चाहिए था, दोष आ गया। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, गुरु जी बड़े दयालु थे बेचारे। आकाशवाणी कोई मूर्ख, तो गुरु को देखकर अजगर की तरह बैठा रहा, तू इस योनि के, ब्राह्मण योनि के लायक नहीं है, जा अजगर बन जा। घबरा गए, अपराध हो गया बहुत बड़ा। गुरु जी ने प्रार्थना करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। महादेव ने कहा मैं श्राप तो वापस नहीं लूँगा, इसको एक वर भी दे देता हूँ आपके कहने पर, ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। वो काग बने, फिर काग में उनको राम जी के दर्शन हुए। राम जी बाल रूप में हैं, उनका जूठन उनको खाने को मिला। और फिर काग शरीर को नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा इस शरीर में मुझे राम जी मिले हैं, इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा मैं। काकभुसुंडी आज भी जो है कथा करते हैं, पक्षीराज, गरुड़ आदि पक्षी सब उनकी कथा को सुनते हैं। तो देखो कहा है, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं न जाए। तन मन गुरु को सौंप के चरणन रघु समाए। तन मन
तन मन गुरु को सौंप के चरणन रहूं तुम्हारे। इसलिए हम रोज सुबह गाते हैं साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों ने गुरु को हरि का स्वरूप कहा है। उक्तस्तथा भावयत एव साध्वी किंतु प्रभु या प्रिया बतते बंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये जो इस्कॉन संस्था है ये एक संत की देन है, प्रभुपाद जी की देन है। और इन महात्मा ने बड़ा कष्ट उठाया, क्या इनका भाव था, बड़े ही महान वैष्णव हैं ये। एक बात मुझे ब्रज की इनकी याद आ रही है। बात इस प्रकार है, जब प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे गुरु महाराज, एक कमरे में रहते थे। कमरा आज भी है वहाँ पर, और वहाँ पर रूप गोस्वामी हमारे परमाचार्य, उनकी समाधि वहीं पर है। तो रात को 12 बजे उठकर गुरु महाराज रूप गोस्वामी समाधि के आगे पीछे झाड़ू लगाते थे और फूट फूट कर रोते थे, जोर जोर से और चिल्लाते थे। क्या कहते थे, मुझे मेरे गुरु ने कहा है विदेशों में जाके प्रचार करो, मैं कैसे करूँगा। ये कैसे पता लगा, राधा दामोदर के साथ एक संत हैं, उनके दर्शन किए हमने। वो देखते कोई रोज रोता है, वो छत पे चढ़ के देखने लगे तो प्रभुपाद जी थे। उन्होंने ये बताया कितना भाव था गुरु के प्रति हमारे गुरु महाराज का, अपने गुरु के चरण में कितनी श्रद्धा थी। मुझे मेरे गुरु महाराज को जब पहली बार इनके गुरु महाराज मिले थे 1922 में, उल्टा डंगा जगह है कलकत्ता में, मिले थे। और जाते ही नहीं थे, इनके मित्र थे एक मलिक, वो ले गए जबरदस्ती प्रभुपाद जी को, कहते साधु कहते नहीं ये बड़े विषय मिले। तो बड़े ध्यान से सुना प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को। उन्होंने भी उनको एकदम पहली नज़र में ही पहचान लिया। देखो महान आत्मा दूसरी महान आत्मा को पहचान लेती है। और कहते हैं तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार क्यों नहीं करते। देखो उनको भी चिंता है सब जीवों की, अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों प्रचार, सब अंग्रेज बन रहे हैं, देसी अंग्रेज। माता माँ कहो, माता ये नहीं सिखाएगी बच्चे को मुझे माता कहो, मुझे मम्मी, मुझे मम और इनको डैड, बाप डैड और माँ मम, मम्मी दोनों डैड। अंग्रेजी इतनी घुस गई, इसलिए अंग्रेजों को भक्त बनाना बड़ा जरूरी था। भक्ति सिद्धांत महाराज को भी चिंता है, उन्होंने योग्य देखा बालक को, गुरु महाराज को, उस समय गुरु महाराज छोटे थे, अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। 1922 में कहा गुरु महाराज सारी उम्र तैयारी करते रहे, ग्रंथ लिखे अंग्रेजी में, बड़े सुंदर ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ लिखे। राधा दामोदर में रह करके भागवत का अनुवाद किया और फिर रोते थे कैसे मैं जाऊंगा अमेरिका। बड़ी मेहनत करके गुरु महाराज अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में इस संस्था की स्थापना कर दी। तो जरूरत थी बड़ी इस चीज की। गुरुदेव प्रभुपाद आप सब उनकी शरण लो, सब उनके चरणों में प्रार्थना करो, हमें भक्ति दे दो बस, भक्ति। तो नचिकेता संत बड़े दयालु होते हैं। अगर तुम भगवान के पास सीधा जाना चाहोगे तो भगवान सभी कहानी नहीं करते। अगर एक और मुझे बात याद आई, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, तुम स्थाने अपराध है ना ही परित्राण। अगर भगवान के चरणों में हमारा अपराध हो जाता है, अपराधी जीव हैं हम,
तो भगवान का नाम लेने से मार्जन होता है। पर अगर वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो उसका मार्जन नहीं होता। देखो मतलब वैष्णवों की कितनी महिमा है, समय ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारी वैष्णवों की महिमा है, भक्तों की महिमा है। संत बड़े दयालु होते हैं। अभी देखो हनुमान जी भी कहा है ना, बुद्धिहीन तनुजान के सिमरों पवन कमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हर हो क्लेश बेकार। मैं बुद्धिहीन हूँ। हनुमान जी बहुत बड़े गुरु हैं, ये भक्ति के देने वाले हैं। हनुमान जी भक्ति के दाता हैं। राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा है। तो भक्तों की बड़ी महिमा है। और भगवान के भक्तों को जो पसंद नहीं करता, उनसे ईर्ष्या करता, उस बेचारे का जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बड़ा सतर्क रहना है। 10 नाम अपराध में बोलते हैं ना, जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है, उनकी निंदा करना भक्तों। नचिकेता तेरे को समझ आया? हरि बोल। कुंती माता सो गई। कुंती माता को जगा दो, आंखें बंद हैं। हाँ। पुरुषोत्तम प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरु महाराज जी को स्वस्थ रखें। मुझ जैसे अधम जीव मूर्ख पर आप कृपा करें कि भक्ति में उन्नति कर सकूं। महाराज जी, श्री भगवान जी ने यह दुनिया बनाई ही क्यों है? पुरुषोत्तम, पहले भी देखो तेरे लड़के अभी सेटल हैं, डॉक्टर है तेरा लड़का, दोनों डॉक्टर हैं, पता नहीं दोनों डॉक्टर हैं, को बता देना मेरे को। तो दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, ये दुनिया हमने बनाई। बोलो कैसे? प्रभुपाद इस बात का उत्तर देते हैं पुरुषोत्तम। जैसे सरकार ने स्कूल कॉलेज बना रखे हैं ताकि लोग स्कूल कॉलेजों में जाएं, अच्छे शहरी बने, एक उदाहरण है। लेकिन सरकार जो है जेल बनाती है। जेल क्यों बनाती है? क्योंकि कुछ लोग बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, दोषी हैं, पाप कर्म करने वाले हैं। तो अगर कोई पापी नहीं हो तो जेलों की ज़रूरत ही नहीं होगी। पापियों ने जेलें बनाई, पापी पाप कर्म करते हैं इसलिए उनको जेल में डाला जाता है। तो ये हमारी देन है, हमारे पाप कर्मों की देन है ये भौतिक जगत। ये दुखों का घर है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जीव जब दुष्कर्म करता है, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको ही संसार में भेज दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन फिर भी भगवान बड़ी कृपा करके स्वयं आते हैं, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज देते हैं। कारागार की ज़रूरत नहीं है, अगर लोग अच्छे हो जाएं तो जेल की ज़रूरत नहीं है। समझाई तेरे को पुरुषोत्तम? रोशन पटना से। रोशन खंडपुर पटना से। रोशन फिर तेरे नाम के आगे तेरी याद आ जाती है हमको रोशन। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तुम रोशन नहीं है भाई, तुम रामकृष्ण है, ये याद रख। अपने आप को रोशन मत कहलाया कर, रामकृष्ण कहलाया कर। रोशन पटना से। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। पटना, अच्छा हाँ बोलो। इन वैकुंठा देर इज इटर्नल लाइफ, देन हाउ कम जय विजय डिसेंडेड एज डीमंस, दैट टू एनिमी ऑफ लॉर्ड? हैं अगर क्या कह रहा है वो? कौन? जय विजय? जय विजय रोशन शत्रु नहीं थे भगवान के, वो भगवान के पार्षद थे। लेकिन भगवान की इच्छा थी लीला करने की। जब 4 कुमार आए वैकुंठ में तो जय विजय ने उनको रोका। वही भगवान का पता करने पहले भगवान मिलना चाहते हैं या नहीं। तो 4 कुमारों ने श्राप दे दिया। ये भगवान की इच्छा थी। बाद में भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी। तो भगवान की इच्छा से ही जय विजय को 4 कुमारों के द्वारा श्राप हुआ था। क्योंकि लीला करनी थी, भगवान राम भगवान आए
लीला की। जय विजय ने कहा कि हम आपके, अगर तुम भक्त बनोगे तो बड़े जन्म लगेंगे, अगर शत्रु बनोगे तो कुछ जन्मों में ही तुम मुझे मिल जाओगे। रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र और कौन हैं, हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु, ये सब जय विजय के ही अवतार थे, भक्त थे। तो भगवान अपने भक्तों को ही मौका देते हैं और भक्तों के साथ युद्ध करते हैं। आखिरी में जगाई मदाई, आखिर में भगवान यही जगाई मदाई में बने, गौ निटाए ने उनका उद्धार किया। ठीक है, रोशन खंडपुर, पटना। कुंती माता को माई की चिंता है, माई की तो उसके पास पड़ी हुई है। हमारे नीचे फेंक दिया था, नीचे दिया तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा, हरे कृष्णा। तो आज रांची से रामवृद्ध प्रभु ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका, उनके परिवार का, उनके कमांडो बेटे का, श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना